Hello students, welcome to Eduara. I am Priya Kumari, your mentor for Indian economy. बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। इसको शॉर्ट में OMO भी कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन simply refers to buying and selling of government securities in order to expand or contract the amount of money in the banking system. ये जो बैंक रेट पॉलिसी है इससे सुपीरियर है। जितने भी परचेजेस होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम में मनी इंजेक्ट करते हैं। वाइल अगर हम देखें तो जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है वो इसका उल्टा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो टोटल स्टॉक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो होती हैं उसको बदल देती है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो सिर्फ जो चेंज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्रपोर्शन में जो कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है कॉमर्शियल और इसके साथ कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही आती हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा कि मैंने कहा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका क्या मतलब होता है इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेल को अडॉप्ट किया है और आरबीआई के साथ जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उसने उदारता के साथ पार्टिसिपेट किया है और कंट्रीब्यूशन भी किया है। हम ये कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन भारत में एक तरफ हमें एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बजटरी रिसोर्सेज मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने हमें एक इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड किया है ताकि अगर हमारे सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी आ जाए या अर्थव्यवस्था में एक्सेस लिक्विडिटी आ जाए तो उसको बाहर निकाला जा सके। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं यहाँ पे मैं हूँ सेंट्रल बैंक यानी कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूँ और आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो सब हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ सेंट्रल बैंक और आप सब जितने भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप सब हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, नाउ सपोज आप सभी के पास 1,00,000 रुपए हैं एंड बीइंग द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि मैं आरबीआई हूँ, मैं रेगुलेटिंग अथॉरिटी हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आप ये 1,00,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को आने से रोकूं। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और ये आपको मैं सिर्फ 20,000 में दे रही हूं। ठीक है, आप क्या करोगे? मुझसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करोगे। ठीक है, यू विल परचेज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, सो जब आप मुझसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करोगे तो यू विल पे मी द 20,000 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, आप मुझे 20,000 रुपए दे दोगे इसके बदले में और मैं आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगी। अब जब आपने मुझे 20,000 दे दिया तो आपके पास कितना अमाउंट बच गया?
you are left with only 80,000 rupees. अब अगर ये 80,000 रुपीज आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया और आपने मुझसे इसको परचेज किया, इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।